सिंगल बच्चे? सिंगल। सिंगल हो, कितनी एज आपकी अभी? 33। भक्ति करते हो? हाँ। 1 2 3 4 5 6। एक साथ तेरे पीछे तो काफी सारे देवता खड़े हैं, किस किस के नाम गिनवाऊं भाई? काफी सारे। भक्ति और भक्ता ही करता है? मैं तो अभी साधना ही चल रही है। भक्ता ही कर रहा है बेटा, भक्ता ही समझते हो? अच्छा, कौन है गुरु आपके? मेरे गुरु बाल ब्रह्मचारी हैं। हाँ जी, क्या नाम है उनका? बुजुर्ग हैं, गणेश तिवारी। गणेश तिवारी जी, आगे। अच्छे इंसान, नहीं दिल। हाँ, बहुत अच्छे इंसान हैं। हनुमान जी के भक्त हो। राम तुम्हारे साथ दिखता है, विष्णु तुम्हारे साथ दिखती, माता दुर्गा तुम्हारे साथ है, ग्रामीण देवी तुम्हारे साथ है, नगर खेड़ा जिसे हम कहते हैं, भूमिया दादा नगर का जिसे राजा कहते हैं, जो नगर का द्वारपाल होता है, इसकी कृपा तेरे पे, घर के पितरों की कृपा तेरे पे। जब तेरा सब सही चल रहा था मेरे पास क्यों आया? मेरा कुछ समझ में ऐसा नहीं आ रहा हर्ष भैया, क्योंकि मैं बचपन से अपने मामा के पास रहा हूँ। 3 साल का था तब मेरे को मामा लेके चले गए थे। उसके बाद मेरे घर का पूरा सिस्टम बिगड़ा, पिताजी का दिमाग सनक गया था, वो छोड़ के हमें चले गए। ये तो जो तेरा बाप पागल हुआ है, ये सब पागल हुआ है, ये तो एक पीर की वजह से हो रहा है। एक नकारात्मकता में मुस्लिम पीर है घर के अंदर में, जिसे आज काफी साल हो रहे हैं। आपकी एज कितनी बताई थी? 33। आपने 33 ये बता दी, ठीक है। आपकी एज को मैं सिर्फ 5 साल और ऐड कर दूं, कितने हो गए? 33 इंटू 38 माइनस करना, बढ़ा दो, 5 साल बढ़ा दो इसमें। 38 38 38 हो जाता है, यानी कि 38 ये हो गया। दे भाई दे भाई दे भाई दे। यानी आपके घर के अंदर जो पीर है, इसे कम से कम 40-42 साल हो गए आपके घर के अंदर, जो नकारात्मकता में है, ठीक है। पीर साहब बहुत अच्छे हैं और बहुत बेकार भी है, ये तो तेरे पे जालिम है। हमारे यहाँ ये पूजने वाली शक्ति भी नहीं है, हाँ। ये छोड़ने वाली शक्तियाँ होती हैं। इन पीरों का क्या काम होता है मैं बताता हूँ आपको। बहुत से पीर हमने देखे हैं, दरगाह वाले देखे, बड़े साहब बड़े मियाँ देखे हैं ना, पीर हक साहब देखे, मजारे जिनका नाम है। कुछ पीर ऐसे हैं जो दालिम होते हैं, जिन्हें जिन्नात कहते हैं, जो घटिया शक्तियाँ होती हैं। साथ साथ तेरे में सवारी के लक्षण भी दिख रहे हैं। तो ये खुल के आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी आज तक कोई आई नहीं। अभी तक खुल नहीं रही, लेकिन लक्षण तो तेरे में पूरे बन रहे हैं। लक्षण ऐसे हैं कि माला में कुछ पूछा देते, और मैं भी। और माता काली का क्या देते हो? माता कुल में पूज्य हैं हमारे। अभी तो पहले मुझे पता ना था कि कुल में पूज्य कौन है। हाँ। पहले मैंने कभी सेवा करी ना थी। अभी कुछ समय से मेरे को समझ में आया कि मेरी साधना सफल क्यों ना हो रही है। तो गुरु भाई ने बताया कि तुम कुल पूज्य की सेवा नहीं दे रहे हो, इसलिए ना हो रही है। तो फिर एक भगत के पास गए, तो उसने हमारे पूर्वज कुछ भी ना बता गए थे हमें कि कौन कुल पूज्य है, क्या है, कौन कुल पूज्य वगैरह। हाँ, तो उससे पूछा लिया, तो उसने बताया कि तुम्हारे कुल पूज्य 5 हैं। हनुमान जी महाराज हैं, माँ सिंहवानी दुर्गा है, हाँ। माँ शारदा भवानी है, मैहर वाली शारदा भवानी। ये तो वही नाम उठ गए जो मैंने अभी बोले तुम्हें। हाँ, शारदा भवानी। और लेकिन आपके कुल की देवी तो जो है माँ काली, तो चलो उन्हें ठीक बताइए बेटा, लेकिन आपके घर के अंदर भैरव जो होते हैं ना, हमारे बटुक वाले दानववीर बाबा है। दानववीर एज इट इज दानववीर। और एक कुल पूज्य में गुरु बाबा है। अब ये गुरु बाबा कौन है, ब्रह्म है कि नहीं? गुरु बाबा का मतलब होता है संत बाबा, संत कह लो इन्हें आप, जिन्हें हम लोग खेत, आपने देखा ना खेतों में थान बना के पूजते हैं। हाँ। जब पुजवान होते हैं। हाँ। लेकिन इसका आपके घर से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस बात को नकारा जाएगा। जो भले के देवता है वो उंगलियों पे गिनवा दिए हैं। जो वैसे देवता है जो आपके घर के अंदर मुख्य रोग में, दुख में काफी कुछ है, एक चीज नहीं है। मुस्लिम शक्ति सबसे ज्यादा प्रकोप में आपके घर के अंदर, अखंड लेवल पे। ये चलवाया हुआ है किसी आदमी का ही, किसी औरत के कहने पे कराया गया है ये सब कुछ, ठीक है। औरत का ताल्लुकात आपके डैड जी से मिलता है, काफी कुछ दिखता है मुझे। यहाँ तक ये भी दिखता है कि जब आपके मम्मी पापा की शादी हुई है, इस बीच के अंदर में गढ़वाली देवता है, गढ़वाली देवता, और साथ में मुस्लिम विद्या की राई जो होती, काली राई, पीली राई जिन्हें कहते हैं, इन्हें छोड़ा गया है। आपकी जो मदर है, ये भी कुछ खास दिख नहीं रही है, ठीक है। कई बार शरीर विभिन्न तरीके से काला पड़ता है, ये जो जगह है इनकी, ठीक है, शरीर पे निशान दिखते हैं इनके, जैसे जलने का आ जाता है ना, हमारे में निशान पड़ गया, ये हो गया। इसके बाद में अगर हम आते हैं, कहानी को आगे लाते हैं, आपकी 2002 में लाते हैं, ठीक है। 2002 के अंदर लोगों की मेंटल परिस्थिति जो होती है, दिमागी रूप से ये कमजोर दिख रही है। 2006 के अंदर हादसा हुआ है घर के अंदर किसी चीज को लेके। 6 के बाद कहानी आपकी जाती है घूम फिर के सीधा 7 में, जुलाई में जाती है 8 तारीख को, उसके बाद जाती है दिसंबर में। इस बीच में मौत हुई है किसी एजिड बंदे की, ठीक है। मेरी नानी, ठीक है, एजिड हुई है। मेरे दादा मरे, नाना मरे थे, उसके 1-2 साल बाद मेरी नानी मर गई, ठीक है। एक मिनट, मेरी बीड़ी बुझ जाती है, ठीक है। क्या करें, आप सिगरेट लाएंगे ना भैया? मुझे बताएं। मैं इतना कल रात में 9 बजे से ग्वालियर स्टेशन में बैठा था, बड़ी मुश्किल में ट्रेन मिली, रात भर जाग के यहाँ पहुँचा। मेरे पास आना तेरा बेकार नहीं होगा, गारंटी मेरी है।
मुझे तेरे सारे सवाल पहले ही पता है, क्या क्या ढूंढता है। कहाँ छोड़ा बात मैंने, हाँ एजिड बंदा मरा है। इसके बाद में एजिड बंदा मरा है, यहाँ पे मरने वाली जो औरत है ये घर में ही आ गई, जिसे तुम ऐसा पितर कहते हो, लेकिन औरत कभी पितर नहीं होती है। ये मेरे मामा के पितर होंगे फिर। मामा सुनते रहे बच्चे, फिर आगे हम बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके आगे अगर देखते हैं 2007 के बाद में हम जाते हैं कहानी सीधा आपकी 2009 में आती है। 8 भी आ रही थी, वैसे 8 को अवॉइड करा जाए क्योंकि 8 के अंदर परिस्थिति ठीक होती हुई दिखी है। 8-9 आपका ठीक गया है, ठीक ही गया घर का, दोनों घर का, मामा का और उस तरफ भी, दोनों में घूम रहा हूँ मैं भी। एक तीसरा घर भी आता है अब यहाँ से। ऐसी कौन सी औरत है जो आज के समय में विधवा बनी है, विधवा है, ठीक है, और उसकी संतान नहीं है, तुम्हारे घर की है, कौन है ये, इसकी संतान नहीं है। नीचे ही ले गए हो नहीं। हाँ, ये कौन है? तसला पड़ा होता नहीं है, यहाँ नहीं है। ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। मोटी सी औरत है। ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ, मतलब मेरे जो बाप के कुटुंब में यदि कोई हो तो वहाँ मैं बचपन से रहा नहीं हूँ। ठीक है, तो इसे हम इसे ऐसे स्टॉप कर देते हैं, इसकी पूछे रुक देते हैं, ठीक है, हमें यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है ना, कहानी सिंपल 2011 के अंदर में आपके घर के देवी देवताओं के साथ में छेड़खानी गई है। तुम अध्यात्म मार्ग में कब जुड़े हो? मैं अध्यात्म मार्ग में ये लॉकडाउन के कुछ समय पहले से, मतलब आफ्टर लॉकडाउन है? नहीं, लॉकडाउन के कुछ समय पहले से, बिफोर लॉकडाउन। मतलब कि ऑलमोस्ट आपका 7 मंथ, 17 महीने तो वैसे गिनवा रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, अभी फिलहाल हम 2011 के मैटर देख लेते हैं, फिर कुछ ईयर बच रहे हैं ना, फिर इसके आगे हम बात कर लेंगे। इसके आगे अगर आपके साथ में एक सिद्धि देखता हूँ तो एक परी आती है, यहाँ से ये परी आ रही है, ठीक है। परी कैसे है? आपके घर का किसी ने कभी कोई इलाज विलाज कराया क्या, किसी मौलाना मौलवी टाइप में, या किसी भगत पे जिसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करा हो आपके घर में? भाई बहुत पहले की बात है, 2012-13 के आसपास में, उस समय शराब बहुत पीता था। हाँ, ये इसी ईयर की बात है। उस समय शराब पीता था, तो मेरी मामी ने एक मौलाना से कोई तावीज़ वगैरह मेरे को बंधाया था कि ये पहनो, इससे तुम्हारी शराब छूट जाएगी। उससे कुछ हुआ नहीं। आखिर में जब मैंने पूजा पाठ करना शुरू किया तो मैंने उठा के उसको गंगा जी में, तो ये तुमने करा, तो पर ये ऐसे आ गई, ठीक है। 12-13 क्लियर, 14-15 ठीक गया है। 16 में क्या हुआ है तेरे साथ? किसी तरीके के तनाव में आया तू? हाँ, परेशानी में बहुत था। हाँ, उसके बाद कई एक्सीडेंट भी हुए मेरे। एक्सीडेंट हटा के बच्चे, हाँ, वो तो देखो नेचुरल है, उसे हम तंत्र मंत्र में नहीं गिनेंगे। भटका बहुत भटक लिया, हद से ज़्यादा, ठीक है। बहुत डिप्रेशन, बहुत कुछ झेला है तूने, हद से ज़्यादा झेल लिया। देवी माई कहानी और घुमा इसकी, थोड़ा सा दिखा लिया। अच्छा, मेरे बेटे से कच्चे कलबों से क्या लेना देना तेरा? नाम सुना है इनका? नाम सुना है। हाँ, कभी किसी ने कोई मंत्र वंत्र शेयर करा, तो गुरु भाई वगैरह दोस्त ने, किसी ने? नहीं, कोई भी? कच्चे कच्चा कलवा सोच बेटा, इसके बारे में बताऊं। मंत्र मुझे शेयर किया गया है लेकिन मैंने जाप नहीं किया उसका। किसका मंत्र है ये? मैं ये पूछ रहा हूँ तेरे से, किसने दिया तुझे ये मेरे एक मित्र ने दिया। बच्चे बाहर होना 2 मिनट, है ना, कुछ मैटर तेरा अलग मित्र ने दिया। हाँ, लेकिन मैंने जाप नहीं किया उसका कभी। हाँ, कभी जाप नहीं किया। वो लिखा रखा हुआ है, जाप नहीं इसे किया। फाड़ के आग लगा दियो इसमें, ठीक है। ये तो आक्रामक है, ये क्या करा गया, अपनी पनौती तेरे सर डाली गई है। हाँ, मैंने जाप मंत्रों में क्या होता है, जिस मंत्र को शेयर कर दिया जाता है, कहता है ना गुरु के दिए मंत्र नहीं देने चाहिए किसी को, या फिर वैसे वचनों के मंत्र। ये जो मंत्र होते हैं ये गैर मंत्र होते हैं। अगर मैंने मान लो कोई मंत्र शावर विद्या का सिद्ध करा हुआ है, ठीक है, हम यहाँ से 2 चीज समझते हैं कि किन लोगों को शास्त्र पूजा करनी चाहिए और किन लोगों को वैसी शावर पूजा। शास्त्र पूजा कहते हैं जैसे राम जी, हनुमान जी, जो सात्विक और दिमागी रूप से थोड़े वैसे बच्चे होते हैं, ये करते हैं। इन्हें करने से ये बच्चे रोगग्रस्त हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि इनके साथ ऑलरेडी नेगेटिविटी इतनी चल रही होती है। ब्रह्मचर्य का पालन तुम कर रहे हो, ब्रह्मचर्य में नॉनवेज भी आ जाता है, सब कुछ आता है कि ये चीज़ों से परहेज रहता है, तू अकेला कर रहा है। लेकिन तू जिस गली मोहल्ले में घूम रहा है, ठीक है, ये लोग पालन करते हैं क्या? शक्ति किसकी दूषित हो जाती है? तुरंत तुम्हारी होती है। शास्त्रों की पूजा सिर्फ उस इंसान को करनी चाहिए जो ग्रामीण पंडित होते हैं, जिनके इलाके ब्राह्मणों वाले हैं, जहाँ पे लहसुन प्याज मतलब उनके टाइप के परहेज ऑलरेडी होते हो, ठीक है। शावर मंत्र वाले आ गए, जैसे कि आपका गुरु गोरखनाथ जी का चिल्ला आ गया, ठीक है, भंवर का आ गया, मोमदा वीर आ गए, ये सारे शावर मंत्र के जितने वीर हैं, सारे शावरी मंत्र है, क्योंकि ये सात्विक और तामसिक दोनों रूप में पुष्ट है ना। लेकिन प्रॉब्लम किसके साथ सबसे ज्यादा होती है? शास्त्र वैदिक वालों के साथ में, जिन्हें आप लोगों की तुलना करी जाती है, और शावर तंत्र वाला ऐसे बैठा हुआ है,
क्योंकि हमारे मंत्रों में पहले ही परिचय को तोड़ा जाता है, समझ रहे हो? हाँ। ठीक है, बहुत से कहते हैं ना बलि चढ़ाना पाप है, कभी काली पुराण उठा के देखो, बलि चढ़ाना भी पुण्य में ही आ जाती है। ठीक है, जो लोग ये कहते हैं देखो उनकी अपनी सोच होगी, ये तो मॉडर्न ट्रेंड है, जो लोग अभी अपने शस्त्र और इन सब चीज़ों को दिमागखोरी कर रहे हैं। कच्चे कलवे जो हैं इनका जिक्र इसलिए करा तेरी लाइफ में क्योंकि तू अभी भी आया ना तो कच्चे कलवे उठ के आ गए इकट्ठे, ग्रुप आया बहुत बड़ा, तो मैंने इसलिए तेरे से भी कंफर्म कर लिया कि तेरे को किसने शेयर करा। मंत्र में आग लगा देना घर जाके। हाँ, मैंने जाप नहीं किया। बेटा तेरे जाप करने से कुछ नहीं होता, लिखा तो होगा। हाँ, लिखा रखा है। तो लिखते समय क्या हुआ? जो गुंगे भगत होते हैं वो कैसे सिद्ध करते हैं मंत्र? लिख के नहीं करते, मंत्र जागृत होते हैं ना, तो वो काम भी करते होंगे तभी सिद्ध हो गए। राम नाम लिखते हैं तो कहते हैं ना पुण्य मिलता है, मिलता नहीं मिलता? समझ आ गई कि कैसे छिड़ गया ये? लिखा मैंने है, लिखा बोला तूने है, लिखा मैंने, लिखा तूने। बोली का गुरु बोली हो गई, लेकिन तो तूने हो गया, नकारात्मकता ऑलरेडी चल रही थी पीछे से। आखिर में क्या हुआ? कच्चे कलवों का शिकार हुआ। ठीक, अभी शरीर ऐसा है तो सिर्फ बैठा है, अंदर प्राण जान नहीं है इसमें, अध्यात्म रूप से भी कर रहा है, तेरे में हौसला भी नहीं है, समझ रहा है? हनुमान जी तेरे हैं, इतने सारे देवता होते हुए भी फिर भी शरीर मलिन है नहीं है, मलिनता है ना शरीर में, गंदा है, अब भी मेहनत कर रहा है, सफलता नहीं मिली। हालत ये है तेरी। जहाँ देखे तेरे से छोटे छोटे तेरे बाद के जितने हैं वो सब भी सफल हो गए अपने अपने लाइनों में। तू ऐसा है कि सुअर की तरह हो गया, भटक रहा है, दिमाग काम नहीं करता, दिमाग बल्कि अब गलत जाने की कोशिश करता है, उसे कंट्रोल कर रहा है किसी तरीके से। खासकर इन 8 महीनों के भीतर में तो तू तिल 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 हर दिन मरता जा रहा है। ये तेरी पूरी जीवन शैली आज तक की, ठीक है, जिस चीज़ के लिए तू मेरे पास आके भटका। तू मेरे से क्या चाहता है? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को गुरु ने अपने वचन दिया है कि मेरे बाद तुमको गुरु दरबार संभालना है। मंदिर जो है हमारा पंचमुखी दक्षिणमुखी हनुमान जी का अखाड़ा है। ठीक है, दक्षिणमुखी यानी कि तुम्हारा आगे किस में आते तुम लोग? ब्राह्मण। नहीं, ब्राह्मण तो बच्चे, इस अखाड़ा कहते हैं हमारे में जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा से दीक्षित थे मेरे को। हाँ, तो जूना अखाड़े का है, जूना अखाड़ा मेरे नीचे चलता है, अंडर में आता है। मैं किन्नर अखाड़े से हूँ, ठीक है, जूना अखाड़ा हमारा वैसा लग जाता है। तो वहाँ 5 देवता हैं दक्षिणमुखी, हनुमान जी महाराज, गणेश भगवान, भोले बाबा, ठीक है, और काल भैरव भगवान। तो पूछा तो तेरी बिल्कुल घटिया है, अंड संड बकता है, 10 चीज में से 6 भी ठीक नहीं हो रही। महाराज तेरे पास कोई गुरु गोरखनाथ जी का भी मंत्र है क्या? एक मंत्र मैंने ओम हम हनुमते नमः, ये तो वैदिक है। गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र, गुरु गोरखनाथ जी का ही मंत्र, उनके द्वारा बना ही नहीं, उनका मंत्र जैसे आरती के होते हैं, गोरा गोरा चले अपनी चाल करे सवेरा, इस टाइप के होते हैं। कोई मंत्र नहीं। गुरु जी के पास होगा क्या? धूना लगाते हो? नहीं, धूना वगैरह भी नहीं लगा रहे? लगाते, हवन करते हैं कभी कभार वेदी में। हवन किस चीज़ का? वैदिक है नवनाथ है? वैदिक। वैदिक है ही। तेरा गुरु गोरखनाथ जी का कैसे हरी दीक्षा फिर, जब गुरु गोरखनाथ जी है नहीं तेरे पास? शायद गुरु ने दिया हो। हाँ, ये हो सकता है, गुरु जी असीम, आपके गुरु बहुत अच्छे हैं, नेक दिल है, लेकिन ये इंसान पे क्षमता नहीं है अभी, समझ रहे हो? इसकी शक्तियाँ खुद इसके, ये मान ले जब से 20-22 साल पहले ही छोड़ गई इसे। गलतियाँ ये कर दी, तेरे गुरु के पैर की मिट्टी तक उठा रखी, तेरे गुरु का भी नाश कर रखा है, बढ़िया नाश कर दिया उस बेचारे का। ना घर के लोग उसे कुछ समझते ना बाहर के, समझ रहा है? जो इंसान उससे जुड़ता है, चेला भी जुड़ता है, कुछ दिन सही रहता है, उसके बाद उनके खिलाफ बकने लग जाता है, गंद बकता है, लड़ाई झगड़ा करता है। तेरे गुरु जी को बताइए मेरे बारे में। एक मिला था जिसने आपके बारे में खींच ली पूछा। मैं गुरु को बहुत मानता हूँ, इसलिए गुरु मेरे लिए समझ लीजिए पिता। मेरे भी गुरु जी ऐसे ही थे, मेरे पिता के समान है, और वो भी मुझे बिल्कुल अपनी औलाद की तरह चाहते। तो बेटा बाप बेटे दोनों फंस गए हो ना। अब मेरे पास तो हेल्प के लिए अगर मैं ना जिक्र करूँ तो फिर मैं पापी हूँ, क्योंकि तो मेरी गद्दी पे आके वो चीज़ छूट गई। कल वो किसी और के मुँह से चल, तो क्या बोलेगा? हर्ष भाई के पास गया, हर्ष भाई ने बोला नहीं, मैंने अपना कर्म पूरा कर रहा हूँ, इसके आगे तुम्हारा धर्म है कि तुम क्या करते हो। मेरा भरोसा था इसलिए तो मैं आया हूँ, और तेरा भरोसा कायम रहा। मैं महीनों से ट्राई कर रहा था कि आपसे बात हो जाए मेरी। आपको कई बार मैसेज लिख के डाले व्हाट्सएप में। बेटा मुझे तो पता है क्या चीज़ है, सही बताऊँ, मैं सब चीज़ों से उगता जा रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं ध्यान नहीं देता पत्ता ही पे। तुम्हारे पास भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई ना, है ना, तो वो चीज़ है। और देख लेते हैं 2-3 चीज़ें और निकालता हूँ। देवता तेरे नाभि पे हैं, ये उतार जैकेट, ला तेरी सवारी चढ़ाऊँ पहले। सवारी को देखना पड़ेगा पहले कि अगर ये सवारी नेक दिल हुई तो ठीक है, वरना फिर तो फंस गए तो बहुत बढ़िया रहते हैं। पेट खोल के रखिए ना अभी, बस बेल्ट उतार लो। बस। नहीं बेल्ट की कोई दिक्कत नहीं है।
गुटखा खाया हुआ है, कुल्ला कर छोड़ दें। राम भक्त गुटखा खाते हैं? कुल्ला मत कर, यहाँ पे अभी दरबार लगना है ना, बैठ जैसी। मुंह के अंदर है गुटखा भी? हाँ। चूतिया। कोई नहीं, बैठ जा कोई नहीं। मुझे स्टेशन से यहाँ तक बाथरूम करने का समय नहीं मिला। तो होटल लेके रेस्ट कर लेता। क्या करे, हालात खराब है भाई मुझे माता जी ने बताई थी आप कहीं जाने वाले हो हवन हाँ। कराने, इसलिए मैंने कहा पहले चले जाता हूँ। हाँ, किसकी सवारी के लिए तू पीछे पागल है? मेरे कुल देवता माँ काली, हनुमान जी। हनुमान जी, माँ काली। लगा आँख बंद कर, आँख बंद करके गुरु के चरणों का ध्यान लगा बस। है मेरे रामदूत हनुमान, मेरी गिनती सुनती, मेरी आन कमान पे, मेरे तीर कमान पे तो चले, मेरा भंवर बनकर चले, 64 जोगनी लेके चले, बाल कृपा लेके चले। है मेरे श्री राम के सच्चे भक्त, नाम लेता हुआ, गिनता सुनता, जहाँ भी तुझ तक मेरी पुकार पहुँच रही, इस बच्चे की सेवा की अगर है, इस बच्चे की आस्था तेरे से है तो इसकी आस्था का मान रख के चल। दिखा अपनी पूरी कृपा इस बच्चे पे, और आ दहाड़ता हुआ शेर मेरा, बाबा तेरे होते हुए इस बच्चे का अनर्थ हो रहा है, तू कहाँ पे सो रहा है? गलती तेरी भी नहीं है कि बच्चे को अभी पूरी तरीके से रास्ता नहीं है, लेकिन इसकी आस्था का वास करके, माता रानी अपनी आस्था का वास करके सबको लेता हुआ चलेगा। जहाँ भी बैठा हुआ है, जहाँ भी पान का बीड़ा दबा रखा है तूने, उसे थूकता हुआ चल, सोया है तो जागता हुआ चल, चुपचाप चल, जहाँ से भी वहाँ से लंगोट लेके चल। अगर ना चल के दे तो राम का नाम हराम करे, रामदूत ना कहलाए, माता अंजनी का पूत ना कहलाए, शब्द साचा पिंड का अच्छा। चलियो मेरे हनुमान वाल्मीकि चौकी, गिनता सुनता तो महाराज इसे लेकर आओ। आइयो बाबा। आँख खोल बच्चे मेरे। किसी औरत का इलाज करके आया हाल फिलहाल में क्या, जिसको गर्भपात की दिक्कत हो? तेरे किसी का तो कराए, सोच किसका कराई है, जिसके बेबी होने में दिक्कत हो रही है या पेट संबंधित रोग हो, ये तो धागा वागा दे रखा है। नहीं, ऐसा तो मैंने किसी को नहीं किया हर्ष भाई। मेरी मामी की माँ बीमार थी एक दिन, तो उसको भोजन उठा के ले रही थी, तकलीफ थी उसको शरीर में। अच्छा, हमारा सवारी तेरी डैमेज हो गई है, पूरी खत्म हो गया, शून्य हो गया शरीर। इतना करने के बाद भी तेरा शरीर शून्य है, सोचने वाली बात है। गुरुजी ने रास्ता नहीं दिया इसके आगे। मैं भी सोच के पागल हूँ। इतना करने के बाद इतना तबाह कैसे हो गया? बंद कर दे अब।